आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम टाइम न्यूज और मैं आपके साथ अभय गिरी। साथियों, सपना देखना अच्छी बात है। सपने कभी कभार सच भी हो जाया करते हैं, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। आपको मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जो रात को सपने में देखता है कि वह शहर का राजा बन जाता है और सुबह जब देखता है तो बिस्तर पे ही पड़ा रहता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सपने कई बार सच भी हो जाया करते हैं। बात करें विधानसभा चुनाव से पहले फरीदाबाद शहर में चर्चाएं हो रही थी कि भाजपा से कौन टिकट का दावेदार होगा और कौन सी विधानसभा से होगा। यह सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा था। कई नाम सामने भी आ रहे थे कि फरीदाबाद के 9 विधानसभा सीट से इन व्यक्तियों को प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। लेकिन चुनाव से पहले भाजपा ने कई सीटों में फेरबदल की और कई सीटों से नए चेहरे को मौका भी दिया। मैं बात करूं बड़खल विधानसभा। बड़खल विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो कि पूरे फरीदाबाद में चर्चा का विषय बना रहता है। और चर्चा का विषय इसलिए बना रहता है क्योंकि भैया समस्या ही इतनी है। लोग पूर्व विधायिका सीमा त्रिखा से काफी ज्यादा नाराज भी थे और कई बार तो लोगों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए और लोगों ने मांग की कि अगर भाजपा ने सीमा त्रिखा को टिकट दिया बड़खल विधानसभा से तो हम उनका खुल के विरोध करेंगे। तो शायद यह बात हाईकमान तक पहुंची और हाईकमान ने सीमा त्रिखा का टिकट काट दिया। जी हां, अब मैं बात करूं बड़खल विधानसभा के विधायक धनेश अदलखा। ये वही अदलखा है जो पूर्व पार्षद थे। आपको पता होगा धनेश अदलखा पे पहले नगर निगम घोटाले को लेकर आरोप भी लगे थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है। जी हां, और कई बार लोगों ने इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए। लोगों ने धनेश अदलखा का विरोध तब भी किया जब भाजपा ने इनको बड़खल विधानसभा से टिकट दिया। लोगों का कहना था कि धनेश अदलखा भ्रष्टाचारी हैं और इनको विधायक का टिकट बिल्कुल भी भाजपा को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं धनेश अदलखा को लेकर लोगों में रोष था। आपको पता ही है कि बड़खल विधानसभा में कड़ा मुकाबला रहा और धनेश अदलखा बड़खल विधानसभा से विधायक बने। विधायक बनने से पहले धनेश अदलखा पहले क्षेत्र में जा जाकर समस्या उठाते थे और अधिकारियों को फटकार लगाते थे कि आपने ये क्या कर दिया, आपने लोगों की समस्या को नहीं सुनी, ये सीवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन क्या करे भैया, जब सत्ता का नशा सर पे घूमने लगता है तो व्यक्ति सभी समस्याओं को भूल जाता है। शायद ऐसा ही धनेश अदलखा जी के साथ हुआ। विधायक बनने से पहले अदलखा जी ने लोगों को हसीन हसीन सपने दिखाए और उन्होंने कहा कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो क्षेत्र की सभी समस्याओं को दूर करूंगा। और कई बार तो विधायक बनने के बाद अधिकारियों के साथ तो बैठक भी ले ली भाई साहब ने, लेकिन समस्या जो की त्यों है। अब मैं बात करता हूं फरीदाबाद का चर्चित नागरिक अस्पताल यानी बीके अस्पताल। जी हां, जहां पर कई बार लोग तो कहते हैं कि भैया यहां पे तो अगर किसी को बुखार आ जाए तो उसको भी रेफर कर दिया जाता है, कुत्ते अगर काट ले आपको तो इंजेक्शन नहीं मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि फरीदाबाद का इकलौता बीके अस्पताल, जो कि बादशाह खान अस्पताल के नाम से जाना जाता है, वहां पर ऐसी सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध नहीं होती। जी हां, लेकिन कई बार हमारे समाज सेवियों ने भी बीके अस्पताल को लेकर मुद्दा उठाया और सरकार से मांग की कि सभी सुविधाएं इसमें उपलब्ध करवाई जाए। लेकिन क्या करें, सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगा। क्यों चर्चा में है बड़खल विधानसभा के विधायक धनेश अदलखा, तो मैं आपको बता दूं, बीके अस्पताल के बाहर समाज सेवी रेफर मुक्त फरीदाबाद को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे कई दिनों से बैठे हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से बाबा राम केवल और सतीश चोपड़ा जी धरना का संचालन कर रहे हैं। और 24 घंटे दोनों समाज सेवी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जिसमें तमाम समाज के प्रतिष्ठित लोग। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, जब बीके चौक का नाम बदला गया, धनेश अदलखा जी कार्यक्रम में पहुंचे तो वहां पर एक पत्रकार ने बड़खल के विधायक धनेश अदलखा जी से सवाल किया कि आपके विधानसभा में बीके अस्पताल पड़ता है और बीके अस्पताल को लेकर
कुछ समाज सेवी धरने पे बैठे हुए हैं कि रेफर मुक्त फरीदाबाद। विधायक जी का जवाब आया कि मेरे जानकारी में नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, जिस व्यक्ति ने चुनाव से पहले यह कहा था कि मैं क्षेत्र की सभी समस्याओं को दूर करूंगा, और उनके ही विधानसभा में इतने दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है और मीडिया भी लगातार इसकी आवाज उठा रही है, और वो विधायक जी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता। आखिर इतना लापरवाह क्यों हो गए बड़खल के विधायक धनेश अदलखा? क्या वाकई में धनेश अदलखा जी को बीके अस्पताल की समस्या के बारे में जानकारी नहीं है? अगर जानकारी नहीं है तो वह अस्पताल में निरीक्षण के लिए क्यों नहीं जाते? क्यों मरीजों से उनका हालचाल नहीं पूछते? क्योंकि उनके विधानसभा में ही तो ये अस्पताल पड़ता है। जी हां, जब पत्रकार ने विधायक जी से सवाल पूछा तो विधायक जी के चेहरे से हवाइयां उड़ गई। ऐसा लगा जैसे क्या पूछ लिया हो विधायक जी से। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लापरवाह विधायक है धनेश अदलखा। तो जैसा कि बात करें रेफर मुक्त अनिश्चितकालीन धरना, जो कि लगातार कई दिनों से चल रहा है, यह पूरे फरीदाबाद लोकसभा में चर्चा का विषय बना हुआ है। और कहीं ना कहीं बात करें तो समाज सेवियों के हौसले अभी भी बुलंद है, लेकिन विधायक जी अभी भी मस्त है। विधायक बनने के बाद शायद वह जनता की समाज सेवा करना भूल गए। शायद जनता को भी ऐसा ही विधायक चाहिए था, इसलिए जनता ने धनेश अदलखा को विधायक बनाया। अब बेचारी जनता भी क्या करे, जनता को लगा कि विधायक जी विधायक बनने से पहले लोगों के विश्वास को जीत रहे थे, लेकिन विधायक बनने के बाद तो जनता की समस्या को ही नजरअंदाज करने लगे। तो इस खास खबर को शेयर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरें आपके बीच में हम लाएंगे, और फरीदाबाद लोकसभा के 9 की 9 विधानसभा की सीट के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा विधायक क्या काम कर रहा है। क्या वाकई में विधायक बनने से पहले जो जनता को लॉलीपॉप दिए गए थे, विधायक बनने के बाद वह काम पूरे हो रहे हैं कि नहीं, ये भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा तमाम खबरों को देखने के लिए नेशनल प्राइम टाइम न्यूज के साथ। धन्यवाद।